सावधान, भगवान आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जिसका नाम ए से शुरू होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, स्वर्ग ने एक दिव्य चेतावनी जारी की है और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सको। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है और वो नहीं है जो तुम सोचते हो कि वो है। तुमने उन पर भरोसा किया है, तुमने उन्हें अपने जीवन के पवित्र स्थानों में आने दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुम देखते हो उससे परे देखता हूँ। मैं दिल को जानता हूँ और मैं इसे अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि समय आ गया है। सच्चाई सामने आ रही है, पर्दाफाश होने वाला है। जिस क्षण तुम ये महसूस कर रहे हो कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी आत्मा में बेचैनी, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है। ये मेरी आवाज़ है जो तुमसे बात कर रही है, तुम्हें सतर्क रहने के लिए कह रही है। ये व्यक्ति छाया में काम कर रहा है। वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो उनके सच्चे इरादों से मेल नहीं खाते। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं जबकि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम पर नज़र रखी है, मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे और आगे नहीं होने दूंगा। पर्दाफाश जल्दी ही होगा, मुखौटे गिरेंगे, छिपी हुई बातें उजागर होंगी। आप दयालु रहे हैं, आप धैर्यवान रहे हैं। आपने तब भी कृपा की है जब आपके पास दूर जाने के कारण थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि जो हो रहा है उसके प्रति आप अंधे रहें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे द्वारा भेजे जा रहे संकेतों को अनदेखा करें। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको लगा कि कुछ गलत है, लेकिन आपने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे क्षण आए हैं जब आपने इस व्यक्ति के शब्दों पर सवाल उठाया, लेकिन अपने अंतर्ज्ञान को दबा दिया। मेरे बच्चे, मेरी आवाज़ को दबाना मत। मैं उस भावना के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बेचैनी के उन क्षणों के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहा हूँ। अब सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है वो किसी ऐसी चीज़ में शामिल है जिसमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी बातचीत हो रही है जो आपने अभी तक नहीं सुनी है। ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो आपने अभी तक नहीं देखी है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं बोले गए हर शब्द को जानता हूँ, मैं उठाए गए हर कदम को जानता हूँ और मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूँ ताकि आप अब और धोखा ना खाएं। आप महान रहस्योद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हैं। आपके आसपास के लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। कुछ आपके साथ खड़े होंगे, दूसरों का पर्दाफाश होगा। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। जब तुम लोगों को दूर जाते हुए देखो तो परेशान मत हो। जब सच्चाई सामने आए तो हिलो मत। तुम्हारे जीवन से जो हटाया जा रहा है वो कोई नुकसान नहीं है, यह एक बचाव है। जो उजागर किया जा रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं है, इसका उद्देश्य तुम्हें मुक्त करना है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो है उसके लिए जगह बना रहा हूँ। मेरे बच्चे, ए अक्षर वाले इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें दूसरों से साझा की हैं जो हमारे बीच ही रखी जानी थी। जब तुमने संघर्ष किया तो वे चुपके से हंसे। वे एक दोस्त के रूप में सामने आए, लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं रहा। और अब मैं इस धोखे को ख़त्म कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में ध्यान से देखो, जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। संकेतों को नज़रअंदाज मत करो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उसे नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही कुछ ऐसा कहा जाएगा जो तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। जल्द ही ये व्यक्ति गलती करेगा और उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो हैरान मत हो। जो तुम देखते हो उस पर संदेह मत करो, क्योंकि मैं भगवान बोल चुका हूँ। तुमने मुझसे स्पष्टता के लिए पूछा है, तुमने विवेक के लिए प्रार्थना की है, तुमने दिशा के लिए पुकार लगाई है और अब मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और तुम्हें अनजान नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सत्य जानना चाहिए। तुम इसमें अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम मेरे मार्गदर्शन के बिना नहीं हो। मेरे स्वर्गदूतों ने तुम्हें घेर लिया है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चली गई है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैंने जो तुम्हारे जीवन में रखा है उसे कोई नहीं हटा सकता। मैं जो तुम्हारे अंदर कर रहा हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी आवाज़ माननी चाहिए, तुम्हें समझदारी से चलना चाहिए, तुम्हें चेतावनी सुननी चाहिए। भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी ना होने दें। पिछले अनुभवों को तुम पर हावी ना होने दें कि मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ उसे अनदेखा कर दो, क्योंकि समय आ गया है। तैयार रहो मेरे बच्चे, अगले कुछ दिन स्पष्टता लाएंगे। एक रहस्योद्घाटन आ रहा है और जब ऐसा होगा तो तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा भगवान बोल चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम पर नज़र रखी है, तुम्हें शुरू से ही। जब से तुमने अपनी पहली सांस ली, तुम्हारे संघर्ष और जीत के दिनों तक मैंने ये सब देखा है। मैं तुम्हारे मन में आने वाले हर विचार को जानता हूँ,
हर चिंता जो तुम्हारे दिल पर हावी है, हर उम्मीद जो तुमने अनिश्चितता के बीच भी थामे रखी है, तुमने प्रार्थना की है, तुमने मार्गदर्शन मांगा है, तुमने स्पष्टता की लालसा की है। आज मैं तुम्हें ये संदेश लाया हूँ, और डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए, तुम्हारे दिल को मजबूत करने के लिए और तुम्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए। कुछ ऐसा है जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है, कुछ ऐसा जो साफ साफ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो पूरी तरह पहचाने बिना तुम्हारी आत्मा के खिलाफ दबाव डाल रहा है। मैंने तुम्हें संकेत भेजे हैं, मैंने तुम्हारे रास्ते में समझदारी के पल रखे हैं। तुमने इसे महसूस किया है, हालांकि तुम अभी तक इसका नाम नहीं बता सकते। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था, कि एक बदलाव था, कि तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य धारा बह रही थी। मैं अब यहाँ पर्दा हटाने के लिए हूँ, मैं अब यहाँ पर वो उजागर करने के लिए हूँ जिसे जानना जरूरी है, ताकि तुम ज्ञान और शक्ति में चल सको। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे प्रिय तुम्हारे लिए एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। आपके जीवन में एक व्यक्ति है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है। ये व्यक्ति आपके साथ साथ चला है, ऐसे शब्द बोले हैं जो दयालुता से भरे हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे तरीके से काम किया है जो आपके भले के लिए संरेखित प्रतीत होते हैं। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर आलिंगन सच्चा नहीं होता, कोमलता से बोले गए हर शब्द में सच्चाई नहीं होती। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो छिपे हुए स्थानों में किए हैं, ऐसी बातें कही हैं जो आपने सुनी नहीं है, ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो ऐसे इरादों के साथ बनाई गई हैं जो सही नहीं है। ये आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको दृष्टि देने के लिए है। क्योंकि कोई अपने दिल की रक्षा कैसे कर सकता है अगर वो नहीं देखता कि चुनौती कहाँ है? कोई सच्चाई में कैसे आगे बढ़ सकता है अगर वो नहीं पहचानता कि विरोध में क्या खड़ा है? आपने आसानी से भरोसा किया है क्योंकि आपका दिल अच्छाई से भरा है। आपने मुफ्त में दिया है क्योंकि आप प्यार में, दयालुता में, संगति के बंधन में विश्वास करते हैं। लेकिन हर किसी के दिल की पवित्रता एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से बोलते हैं और दूसरे तरह से करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्यार की खातिर नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए आपके करीब रहना चाहते हैं। आप धैर्यवान रहे हैं, आप दयालु रहे हैं, आपने ऐसे मौके दिए हैं जहां दूसरे नहीं देते। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें। अब समय आ गया है कि आप सतह से परे, शब्दों से परे, आपके सामने बुने गए भ्रम से परे देखें। ए से शुरू होने वाले इस व्यक्ति ने हमेशा सच्चाई पर नहीं चला। ऐसे क्षणाएं हैं जब चुनाव प्रेम से नहीं, बल्कि स्वार्थ से, ईमानदारी से नहीं, बल्कि छिपे हुए उद्देश्यों से किए गए। ऐसे समय आए हैं जब आपका नाम ऐसे तरीके से बोला गया जो आपके द्वारा दिए गए प्रेम से मेल नहीं खाता। ऐसे उदाहरण आए हैं जहां ऐसे कार्य किए गए जो उस बंधन का सम्मान नहीं करते जिसके बारे में आप मानते थे कि वो मौजूद था। ऐसा नहीं है कि आपको क्रोध में उनके खिलाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपके काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी में उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आपके निर्णय को प्रभावित करेगी। इसके बजाय आपको समझदारी से खड़े होना चाहिए। आपको विवेक को अपना मार्गदर्शक बनने देना चाहिए। आपको वो सुनना चाहिए जो मैंने आपके दिल में रखा है, और भरोसा करना चाहिए कि जो मैं प्रकट करता हूँ वो आपके भले के लिए है। आप इस संदेश पर सवाल उठा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या ये वास्तव में आपके लिए है, लेकिन आपकी आत्मा पहले से ही जानता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसका भार तुम्हारी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है। तुमने असंगतियों को देखा है, तुमने बेचैनी के क्षणों को महसूस किया है, तुमने सोचा है कि कुछ चीज़ें जिस तरह से सामने आई हैं वो क्यों हुई हैं। ये संयोग से नहीं हुआ है, ये बिना मतलब के नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से दिखाता रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से पहचानो। जो तुम्हारी आत्मा ने पहले ही स्वीकार कर लिया है उसे खारिज मत करो। जो तुम्हारा दिल तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है उसे अनदेखा मत करो। मैं ये विभाजन पैदा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम नाराज़ हो जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम समझदारी से चलो, ताकि तुम अपने दिल की पवित्रता की रक्षा कर सको, ताकि तुम उन लोगों के साथ जुड़ सको जो सच में तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस व्यक्ति के पास चलने के लिए अपना रास्ता है, अपने चुनाव करने हैं, अपनी आगे की यात्रा है। उनका बोझ उठाना तुम्हारा काम नहीं है, न ही ये तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें अपने भीतर क्या संबोधित करना चाहिए उसे ठीक करो। तुम्हें सच्चाई में चलने, प्रकाश में खड़े होने, अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए बुलाया गया है, जो तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तुम स्पष्टता चाहोगे मैं उसे प्रदान करूँगा। जब तुम्हें शक्ति की आवश्यकता होगी मैं उसे प्रदान करूँगा। जब तुम अपनी समझ में अकेला महसूस करो तो जान लो कि मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें कभी गुमराह नहीं करूँगा। जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है उस पर भरोसा करो। भरोसा करो कि जो प्रकट किया जा रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है।
भरोसा करो कि इसमें भी, जिसे स्वीकार करना दर्दनाक हो सकता है, मैं तुम्हारे लाभ के लिए सभी चीज़ें कर रहा हूँ। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज़ को वो बनने दो जिसका तुम अनुसरण करो। मेरी बुद्धि को वो मार्गदर्शक बनने दो जो तुम्हारे कदमों को निर्देशित करे। झूठे शब्दों, अस्थायी इशारों, वफादारी के भ्रम से मत बहकना जो गहरा नहीं होता। सच्चा संबंध सत्य पर आधारित होता है। सच्चा प्यार ईमानदारी में निहित होता है। सच्चे रिश्ते ईमानदारी में दृढ़ होते हैं। इससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो आपकी यात्रा में काम नहीं आता उसे छोड़ दो। जो आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाता उसे छोड़ दो। स्पष्टता के साथ, शांति के साथ, इस निश्चितता के साथ आगे बढ़ो कि मैं तुम्हें उस ओर ले जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए है। तुम हमेशा से ही रहे हो, अधिक के लिए अभिप्रेत है। तुम्हें हमेशा प्रकाश में चलने के लिए बुलाया गया है। किसी भी चीज़ या किसी व्यक्ति को मेरे द्वारा तुम्हारे भीतर रखी गई चीज़ों को कम न करने दो। तुम मजबूत हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। विश्वास में आगे बढ़ो क्योंकि मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि ये संदेश ज़रूरी है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, जिसके इरादे नेक नहीं हैं। ये व्यक्ति मुखौटा पहनकर तुम्हारे जीवन में आया है, किसी भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जिस पर तुमने भरोसा किया होगा, जिसने दोस्ती, समर्थन या यहाँ तक कि प्यार की आड़ में खुद को तुम्हारे करीब रखा है। लेकिन मैंने वो देखा है जो तुम नहीं देख सकते। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे कही गई बातें सुनी हैं, गुप्त रूप से बनाई जा रही योजनाएं, सावधानी से बुने जा रहे धोखे। दिखावे से धोखा मत खाओ मेरे बच्चे। तुम्हारी मौजूदगी में मुस्कुराने वाले हर व्यक्ति के दिल में अच्छे इरादे नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक हलचल हो रही है, एक बदलाव जिसे तुम पहले ही महसूस कर चुके हो सकते हो। क्या तुमने बेचैनी के पलों को देखा है? जिस तरह से कुछ बातचीत आपको छोड़ देती है, क्या तुम बेचैन महसूस कर रहे हो? जब ये व्यक्ति तुम्हारे करीब होता है तो तुम्हारी आत्मा कैसी प्रतिक्रिया करती है? यह संयोग नहीं है, ये मैं ही हूँ जो तुम्हारे दिल में फुसफुसा रहा हूँ, तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मैं तब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था। इस व्यक्ति को लगा कि वे छुपे रह सकते हैं, लेकिन मैं अब सब कुछ उजागर कर रहा हूँ। उनके इरादे उजागर हो रहे हैं, उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं उनकी अपनी आंखों के सामने उजागर हो रही हैं। उन्हें लगता था कि वे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं, कि उनके शब्द तुम्हारे निर्णयों को आकार दे सकते हैं, कि वे तुम्हें उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं इससे भी बड़ी हैं और कोई बल, कोई चालाकी, कोई छल कपट तुम्हारे जीवन के लिए जो मैंने निर्धारित किया है उसे बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम सुरक्षित हो। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य ढाल रखी है। लेकिन तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी चाहिए, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम भ्रमित महसूस करोगे, जहां संदेह तुम्हारे मन में घुसने की कोशिश कर सकता है, जहां भावनाएं तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास कर सकती हैं। इन क्षणों में अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, मुझसे प्रार्थना करो और मैं उत्तर दूंगा। सत्य तुम्हारे पास ऐसे तरीके से आएगा जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते। संकेतों पर ध्यान दो। एक बातचीत सुनी गई,